और इसी के साथ हम आज की जो टैरो की रीडिंग करेंगे वो करेंगे कि आज का मैसेज ऑफ द डे आपके लिए क्या है और क्या आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, और आज की आपकी ऑल ओवर एनर्जी कैसे रहेगी। यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए। आज की एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, मेरे व्यूअर की एनर्जी आज की कैसी रहेगी हम देख लेते हैं। और उसी के बाद हम बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं कि क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और पहला ही जो कार्ड हमें मिला है वो कार्ड हमें मिला है कि आज हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी, आपके काम में आज के दिन थोड़ा सा लेजीनेस आपको महसूस होगा, आपको थोड़ी सी थकावट महसूस होगी, और थोड़ा सा मतलब आपका थोड़ा बिहेवियर भी ऐसा रहेगा कि कुछ करने की आपकी इच्छा नहीं होगी। क्योंकि ये कार्ड जो आज का कार्ड बता रहा है मैसेज ऑफ द डे का, वो ये हमें बता रहा है। और आज आप किसी चीज का आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे, किसी वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त आए और उस वक्त में मैं फिर अपने काम को स्टार्ट करूं, कुछ किसी चीज की शुरुआत करूं। आज आज की एनर्जी ऐसी रहेगी सारे दिन की। और इसी के साथ इसमें एक रेमेडी भी आई है इस कार्ड के माध्यम से कि आज आप हो सके तो पीले कलर के और लाइट कलर के कपड़े पहने तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा और अच्छा रहेगा। और साथ में ही अगर आपको समय मिले तो आप कोशिश करना कि सुबह ना कर पाए तो शाम के समय में आप विष्णु जी की आराधना कर लीजिएगा, विष्णु जी के नाम का उच्चारण करिएगा, राम नाम का आप जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ विष्णु जी के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और आज के दिन आपको हल्दी का तिलक लगाने की, आपका जो फोरहेड है वहां पर वो आप करेंगे। और 12 नंबर का कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा संदेश आया है आपके लिए। उसी के साथ हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं कि दूसरा कार्ड क्या आया है। दूसरा कार्ड ये भी है आज के दिन का एक ऐसी एनर्जी आई है कि आप कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं अंदर अंदर ही अपने वर्क को स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि आप कार्ड में देख रहे हैं ये एनर्जी आई है। और कुछ सोच विचार कर रहे हैं, फोकस भी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लेजीनेस है, ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है। और आपको आज इस कार्ड के माध्यम से ये सलाह दी जा रही है कि कोई काम जो आपका पेंडिंग है काफी समय से, तो आपको उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए, उस काम की गति को फास्ट करनी चाहिए। अगर आप उसमें फिर से अपनी मेहनत डालेंगे, अपनी प्रतिभा डालेंगे उस कार्य में, तो वो कार्य जो है ना, वो आपका फोकस है, कोई गोल आपके मन में है, तो वो कार्य आपका बनने लग जाएगा अगर आप उस पर काम करते हैं। यानी आपको उस पर काम करने की जरूरत है। और इसी के साथ आज के इस चीज के लिए कि आपकी जो एनर्जी इस प्रकार है, तो वो आपकी एनर्जी मिक्स है। मिक्स क्यों है आपकी एनर्जी? क्योंकि आप सोच और विचार में बहुत रहते हैं, किसी चीज को बहुत सोचते हैं, बड़ी डीपली सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, मैं फिर कर लूँ, मतलब आप उस चीज को कल पर टाल देते हैं। तो इसी कारण जो है ना, आपने फोकस से, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने उस काम में थोड़े से एफर्ट लगाने और थोड़ी सी प्लानिंग करिए। प्लान करके अगर आप उसमें रुकेंगे तो वो कार्य भी आपका बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा। ये है आज का मैसेज ऑफ द डे में, ये आ रहा है आपके लिए। और उसी के साथ एक कार्ड और आया है। देखिए ये एनर्जी, देखिए कि एक व्यक्ति है और इधर देखिए कि ऊपर परमेश्वर हैं, भगवान की एनर्जी ऑल ओवर आई है। और ये व्यक्ति कितना मतलब परेशान है, बहुत ज्यादा ही परेशान है और स्ट्रेस में है, और ऐसा लग रहा है कि आप किसी चिंता में हैं और कोई प्रेशर है आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा ही, या फिर आप की किसी से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है और आप उस व्यक्ति से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कोई आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई आपका लव वन भी हो सकता है, कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है। और इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है ऑल ओवर वो पूरी स्ट्रेस से भरी हुई है और एक प्रेशर लेके आप चल रहे हो माइंड पर। तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो आप अपने वर्क पैलेस पे या फिर अपने जॉब पे, बिजनेस पे, फाइनेंस पे, आपका किसी भी तरीके से फोकस नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। और इसी वजह से किसी रिलेशन की वजह से आप इतने ज्यादा घिरे हुए हैं, स्टक हैं उस सिचुएशन में कि आप अपनी जॉब पर, अपने काम पर, कहीं पर भी आप फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपका जो सारा ध्यान है वो पास्ट की पुरानी बातों में उलझा हुआ है और आप
उस कम्युनिकेशन, उस बातचीत को याद करते हैं, तो अब आपको उस चीज को नहीं सोचना और लेट गो कर देना है। लेट गो कर देना, एक लंबी सी सांस लेके और उन चीजों को भूलने का प्रयास करना है। अतीत में आपके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ, कुछ भी जो नहीं होना चाहिए था, जो जिसे आपकी ऑल ओवर सोल, देखिए कार्ड हमें क्या दिखाया है, जिसे आपकी ऑल ओवर सोल जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही किसी भी तरीके से, तो अब आपको उस सिचुएशन से निकलने की आवश्यकता है। ये डिवाइन ईश्वर आपको यह बता रहे हैं। और अगर अगर आपकी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन है तो आपके लिए एक रेमेडी भी आई है। और आपके लिए रेमेडी क्या है कि आपको हल्के लाइट ब्लू कलर के कपड़े कुछ वेयर करने चाहिए। कभी कभी आप हल्के ब्लू कलर के कपड़े जरूर अपनी दिनचर्या में रखिए। और एक कुछ लाइट परफ्यूम भी आप थोड़ा सा यूज करिए। आप परफ्यूम को यूज करेंगे, लाइट परफ्यूम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जो गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे। और इसी के साथ ये कार्ड हमें ये बता रहा है आपको लॉर्ड शिवा की यानी कि शंकर भगवान की, महादेव की थोड़ी पूजा आराधना करने की आवश्यकता है। अगर कभी आप जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि प्रत्येक सोमवार को शिव जी पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आवश्यकता है आपको। उसी के साथ हम बॉटम ऑफ डेक का चौथा कार्ड देखते हैं। चौथा कार्ड आपको ये आया है, ये देखिए, इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, आपको ये कार्ड दिख रहा होगा। दोनों तरफ तराजू है और दोनों ही तराजू बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कार्ड आपको दिख रहा होगा, बैलेंस में दिख रहे हैं। तो इसमें क्या जा रहा है कि अगर आप आज के दिन कुछ भी ईमानदारी से करेंगे, कोई अपना काम ईमानदारी से करेंगे, किसी चीज में हार्ड वर्क डालेंगे और कोई ईमानदारी से डिसीजन भी अगर आप आज के दिन ले लेते हैं, तो इसमें यह संदेश आया है कि अगर आप सब कुछ ईमानदारी से करेंगे अपने जीवन में, तो आपकी जीवन की गति भी आगे बढ़ेगी। और गति कैसी आगे बढ़ेगी? अच्छी गति बढ़ेगी। और आपको आने वाले समय में इसका रिवॉर्ड भी गॉड से, यूनिवर्स से, डिवाइन से आपको मिलेगा, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। आपने बैलेंस बनाया, दोनों पक्षों के साथ बैलेंस बनाया। जो गलत था उसका आपने साथ नहीं दिया, जो सही था आपने वह उस व्यक्ति का साथ दिया, लोगों की मदद की। हो सकता है आप किसी समाज के कार्य में जुड़े हो, कोई सामाजिक कार्य करता हो, कुछ ऐसा काम आप करते हो, तो यही कहा जा रहा है कि उसमें आप ईमानदारी से काम करिए, बराबर निर्णय लीजिए, बराबर बैलेंस बनाइए और हर व्यक्ति के साथ आपको न्याय करने की आवश्यकता है। और अगर आप इसी तरीके से सब कुछ करते रहे तो आप गुड लक को, प्रॉस्पेरिटी को, हर चीज को, और ईश्वर एक अलग ही रिवॉर्ड आपको देंगे। क्यों देंगे आपको ईश्वर? क्योंकि आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, आप एक इतना अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को उनकी सिचुएशन से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो ईश्वर आपको इसका रिवॉर्ड जल्दी देंगे और बहुत जल्दी ही आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी के साथ हम ये देखना चाहेंगे कि जो ये आपकी सिचुएशन बनी हुई है एंजाइटी की और डिप्रेशन की, आप कितना समय लगेगा, और जिस चीज को आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें डिवाइन ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा कि जो मेरा व्यूअर है और मेरा सब्सक्राइबर भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है, उनकी अगर ये सिचुएशन है, उनसे ये वीडियो आज की रेजोनेट होती है, तो कितना समय लगेगा और उनकी ये सारी चीजें ठीक होंगी, कितने समय बाद वो अपने आप को कंफर्ट महसूस कर सकते हैं। देखिए डिवाइन ने जो कार्ड दिया है, विद इन 9 मंथ, तकरीबन जो ये आपकी जितनी भी समस्या बनी हुई है, एक मेंटल डिप्रेशन में हो आप, किसी चीज से टेक ब्रेक लिया है आपने, किसी से कोई प्रेशर है आपके माइंड पे किसी भी तरीके का, और बड़ा सोच विचार कर रहे हो हर चीज को, या आपके बिजनेस वाली जगह पे कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आप क्या जैसे जॉब कर रहे हैं वहां कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, या फिर किसी कार्य में मूवमेंट नहीं मिल रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए डिवाइन ने आंसर ये दिया है कि तकरीबन आपको 9 मंथ लगेंगे इस सारी सिचुएशन में से बाहर आने के लिए। लेकिन उसके साथ हमें डिवाइन क्या कह रहे हैं? डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको बने रहना है अपनी इस लाइफ में पूरी तरीके से। आपको जो इतना स्ट्रेस आपने लिया हुआ है, इस स्ट्रेस में आपको नहीं रहना है। और अब हम देख लेते हैं कि अब आपकी जो ये स्थिति है, तो अब इसमें आपको क्या करने की आवश्यकता है। और हम एंजल से एक क्वेश्चन का आंसर मांगे कि एंजल इनको क्या करना चाहिए, अगर इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है तो इनको क्या करना चाहिए, आखिरकार इनके लिए क्या संदेश है। एक कार्ड दीजिए, एक आंसर करिए, एक आंसर करिए। इसके लिए देखिए आंसर आया है
कि चूज ए न्यू डायरेक्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी पुराने प्रोजेक्ट पे या बहुत पुरानी किसी चीज पे आपका फोकस था या आप उस पर काम करने, देखिए आपको मैं कार्ड दिखाऊंगी, देखिए साफ लिखा है चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन को पकड़नी है, किसी न्यू प्रोजेक्ट में हाथ लगाना है, किसी नए कार्य को करना है जो आप सोच भी रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है न जाने कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आप ये सोचते हैं। तो आपको ये डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन को चूज करना है। और अगर आप जैसे ही न्यू डायरेक्शन को चूज करेंगे तो ये भी हो सकता है कि जो ये विद इन 9 मंथ का समय आपसे मांगा गया है डिवाइन की तरफ से, कि तकरीबन 9 मंथ लगेंगे आप अपनी समस्या से, इन सभी चीजों में जहां आप घिरे हुए हैं, जिस तरीके से आप ये सोचते हैं और परमात्मा से बार बार गुहार लगाते हैं, तो इन चीजों से जो विद इन 9 मंथ है, और अगर आप जो है न्यू डायरेक्शन चूज कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी इन सभी चीजों से निकल जाएंगे। तो आज के लिए आपके लिए ये गाइडेंस आई है और आज का मैसेज ऑफ द डे आपके लिए आया है। और ये मैसेज अगर आपसे रिजोनेट होता है तो आप बिल्कुल इस रीडिंग पर ध्यान दीजिएगा। ये रीडिंग हो सकता है कि आपके लिए ही हो ये रीडिंग, और आपके लिए ही कोई संदेश दिया हो डिवाइन ने और ये आपसे रेजोनेट हो। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। उसी के साथ हम एक डेक में और लेना चाहूंगी, आपके लिए एक डेक और लेना चाहूंगी। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एक संदेश और दे दीजिए मेरे व्यूअर के लिए। आपने इतने संदेश दिए हैं, एक संदेश और कोई क्लियरिटी आप देना चाहते हैं उनकी लाइफ के लिए तो वो दे दीजिए। एक कार्ड दे दीजिए, क्लियरिटी दे दीजिए एंजल, एक क्लियरिटी दे दीजिए। देखिए कार्ड बहुत अच्छा आया है और इसका जोड़ी एक सान है तुला राशि, और ये है कि हो सकता है कि आप, जैसा कि अभी हमने ये कार्ड देखा था कि जिसमें ये आया था कि आप कहीं पर आपका बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, यानी आपकी बातचीत, कोई लव वन हो, कोई पार्टनर हो आपका, कोई भी हो, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेंबर हो, वहां बंद है और आप इसलिए इस सिचुएशन में है। देखिए ये कार्ड देखिए क्या बता रहा है। तो हो सकता है कि आपके तरफ कोई नया व्यक्ति, ये कार्ड हमें बता रहा है कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा और उस व्यक्ति को डिवाइन भेजेंगे आपके लिए, ताकि जो आपकी ये सिचुएशन जो बनी हुई है आप अपनी सिचुएशन से निकल जाएंगे और कोई रोमांटिक साइकिल भी जो है स्टार्ट होगा दोबारा, यानी कि कोई लव वन ही आपकी लाइफ में, कोई सोलमेट भी आ सकता है, कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति आ सकता है कि जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके, इस एनर्जी से बाहर निकाल सके। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा कि आप खुश रहेंगे, आपका मन लगेगा हर कार्य में, आपका चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, और आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए भी डिवाइन नेश्वर ने किसी को बनाया है, उस व्यक्ति को अब मेरी लाइफ में भेज दिया है। तो आपके लाइफ में इस कार्ड का मतलब ये है कि एक न्यू बिगिनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में और आपकी लव लाइफ में। तो बस आपको भगवान पे, परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। चलिए इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, सीताराम। और फिर से आपको हम नई वीडियो में फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप